खुश आमदीद सिनान पाशा। मलिका, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। मैं खैरियत से हूँ, शुक्र है। क्या किया आपने? अस्तर का मुंह खुलवाया? उसने हमें खजाने का ठिकाना बता दिया, लेकिन जब हम वहां गए तो वहां कुछ नहीं था। खजाने तक नहीं पहुंच सके। यानी कि कौसम ने फौरन ही तदबीर ले ली। ऐसा ही है मलिका, लेकिन मुझे एक राज की बात पता चली है जो खजाने से भी अहम है। कौसम सुल्तान ने हर एक से एक बात छुपा रखी है। कौसम सुल्तान बीमार है, ज़ियाबतीज़ नामी बीमारी में मुब्तला है। कौसम को ज़ियाबतीज़ का मर्ज है, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। वो इसको इसलिए छुपा रही है ताकि वो इसकी कमजोरी ना बन जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये तो अच्छा हुआ सिनान पाशा, आपकी वजह से हमें कौसम की कमजोरी पता चल गई है। तो ये बताओ अस्तर का क्या हुआ? आपकी तरफ से मैंने उसे तोहफतन भिजवा दिया है मलिका। मैंने सोचा था कि आप हमारे खानदान के दामाद बनेंगे, लेकिन हमारे आका को कुछ और मुनासिब लगा पाशा। आका का हुक्म सर आंखों पर। मेरी दुआ है कि यह निकाह इस खानदान के लिए खैर का वसीला हो। अल्लाह शहजादी को हमेशा खुश रखे। मलिका, ये क्या है? क्या है इसमें और किसने भेजा है? अल्लाह गरी के रहमत करे। अफसोस, बेहद अफसोस। आखिर ये कौन कर सकता है पाशा? नहीं मालूम पाशा। हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब किसने किया। बहुत जल्द ढूंढ लेंगे उसे। मैं जानती हूँ कि इसके पीछे कौन है। कुछ गद्दार मौजूद हैं जो अब भी गुलबहार सुल्तान का काम कर रहे हैं पाशा। ये देखिए, अपने पांव इस तरह रखिए और हाथों की पकड़ मजबूत कीजिए। शाबाश, आप तो घोड़े पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। कमान का शागा। शहजादी, आप मेरे बेटे के पास क्या कर रहे हैं? वालिदा सुल्तान की ख्वाहिश थी ये। मुझे भी वालिदा ने ही भेजा है। इसका मतलब वो चाहती थी कि हमारी मुलाकात हो जाए। सलीम को हुजरे में ले जाओ, मैं आ रही हूं। शहजादी, जानता हूं कि सिलतार आगा के लिए आपके क्या जज्बात हैं। इस शादी के फैसले पर मुझे भी काफ़ी हैरत हुई है। यकीन कीजिए मेरा, मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि आका ने यह फैसला क्यों किया। हमारे आका की नज़रों में मेरी ख्वाहिशात कोई अहमियत नहीं रखती कमानकश। हमारे आका के फैसले के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते शहजादी। काश कि ऐसा हो सकता, जो ख्वाब हम देखते हैं उसे पूरा कर पाते। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। इसे अपने पास रख लो। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं। ना तो इससे मेरा गम कम हुआ और ना ही तकलीफ।
याद है मैंने तुमसे कहा था कि इस महल में खुश रहना सिर्फ एक ख्वाब है। इजाजत है। यहाँ बंद कर दिया है मुझे, किसी को परवाह ही नहीं मेरी। देखिए मलिका, आप माँ बनने वाली हैं, फिक्र मत कीजिए। जब से यहाँ बंद हूँ बच्चों को नहीं देखा। क्या याद करते होंगे मुझे, या फिर भूल गए होंगे? वो आपको नहीं भूले होंगे, आप सब्र कीजिए। कुछ वक्त के बाद आपके यहाँ बच्चे की विलादत होनी है और उसके बाद इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह जैसे तुम बोल रही हो वैसा ही होगा। लेकिन मैंने आका का फैसला सुना है। मेरी आकबत का फैसला बच्चे की पैदाइश के बाद होगा। अगर उन्होंने मेरी जान ले ली तो क्या होगा? या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। मुस्तफा, मेरे बेटे, किस कदर बदल गए हो, जवान हो गए हो बिल्कुल। पहली नजर में तो पहचाना भी नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें ये बिल्कुल नहीं बदली। बरसों पहले आपने मुझे इस खानदानी उस्मानिया के हवाले करके मुड़ के भी नहीं देखा, तो अब यहां आपको कौन सी हवा खींच लाई? तुम्हारे लिए आया हूं मेरे बेटे। जब मुझे खबर मिली कि तुम्हारी शादी हो रही है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं चला आया तुम्हारे पास। मेरी वालिदा के इंतकाल के फौरन बाद मुझे खुद से अलग कर दिया आपने। बिन मां के होने के साथ साथ आपने मुझे यतीम भी कर दिया। कई दफा आपको खत भी लिखे मैंने, मगर आपने जवाब देने की जहमत ना की। मैं जिंदा हूं, मर गया हूं, जरा भी फिक्र नहीं थी आपको। एक बार भी नहीं सोचा आपने मेरे बारे में। तुम्हारी शिकायत दुरुस्त है मुस्तफा, लेकिन पिछली बातों को दोहराने का क्या फायदा। मैं तो बस चाहता था कि तुम्हारी एक बेहतर जिंदगी हो, और बस जब मुझे मालूम हुआ कि बोस्निया वाले वजीर खानजादे का बेटा एक सल्तनत के बादशाह का दामाद बन रहा है,
मेरी मलिका, आपने मुझे याद फरमाया। तो आप निकाह के लिए तैयार हैं? आला। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मलिका, हुक्म कीजिए। गैवरान की हालत तो आप जानते हैं, वो इंतहाई गम में है। मैं ये भी जानती हूं कि आपको इस शादी की ख्वाहिश नहीं थी कमानकश, लेकिन निकाह होने के बाद मेरी ख्वाहिश है कि आप उनसे कभी बेवफाई ना करें। हम मजबूर हैं, लेकिन इसके अलावा कोई हल भी नहीं है कि अचानक आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दोनों खुश रहेंगे साथ। मेरी अपने रब से यही दुआ है कि आप दोनों खुश रहें। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि आज मेरा निकाह है। चाहे मैं इस फैसले से खुश ना भी हूं, लेकिन शहजादी को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मगर मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई भी फायदा होगा मलिका। आप अच्छी तरह जानती हैं कि शहजादी गैवरान के दिल में कोई और है। बिल्कुल मेरी तरह। मेरे आका, अगर आपकी इजाजत हो तो वजीर खानजादे सिनान अफंदी आपके सामने पेश होना चाहते हैं। ये बहुत सीनियर से शादी में शिरकत करने के लिए तशरीफ लाए हैं। मेरे आका, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं आपकी पोशाक को अपने सर से लगाऊंगा। खुश आमदीद वजीर खानजादे आफंदी। आपने मेरे बेटे को अपना दामाद बनाने के लिए चुना। इससे बढ़कर एहसास की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। मुस्तफ़ा मेरे लिए बहुत अहम है। यह सिर्फ मेरा सिलेतार नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है। मेरे आका, वज़ीर आज़म ताबान यासीन अहमद पाशा की तरफ से खुशखबरी आई है। कसकन के रान अवा में उन्होंने अजम की फ़ौज को हरा दिया है। वान किले और इसके अतराफ की जगह अब दोबारा उस्मानिया की मिल्कियत है। आला। आदमी वहाँ से डरकर भाग गए और ईवान में जाकर छुप गए। अल्लाह की इजाज़त से हम बहुत जल्द लीवान को भी फतह कर लेंगे और उन अजमियों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। इस झड़प में हमारी हार बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। वान के किले की हार से सुल्तान मुराद बुरी तरह से टूट जाते। अगर उनकी मंसूबाबंदी का हमें उस रात पहले से मालूम हो जाता तो वो लोग हमें कभी नहीं हरा सकते थे। वो गुफ्तगू खुफिया रखी गई थी, मुझे भी उसकी कोई मालूमात नहीं थी। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और अभी भी हम खबर का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन लगता है आप आगे हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। शाह साफ़ी के साथ अब तक हमारा इत्तेफाक बरकरार है, लेकिन सुल्तान मुराद अपने करीब किसी को भी आने नहीं देते। वो क्या सोचते हैं, क्या फ़ैसला करेंगे, ये पहले से जानना मुमकिन नहीं।
इस मामले को हमने संभाल लिया है। जब आपकी तरफ से मालूमात आना बंद हो गई तो हमने खुद ही फिर एक रास्ता निकाल लिया। सुल्तान मुराद के करीब हमने अपनी एक जासूस भिजवा दी है। कौन? कुछ मालूम कर सकी आप? अभी तक नहीं, लेकिन जल्द मालूम हो जाएगा। कौसम सुल्तान और सुल्तान मुराद का भरोसा जीत चुकी हूं मैं, जिससे हमारा काम आसान हो गया है। बैठो। तुमने मुझसे पूछा था ना कि आपने अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे गुजार दी वालिदा। तो सुनो, हाँ, कई सालों से तन्हा हूं मैं। तुम्हारे मरहूम वालिद का जब इंतकाल हुआ उस वक्त मेरी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन उनकी मौत के बाद मैंने अपने हाथों से अपने दिल का गला घोट दिया। वो मौत सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि मेरे गम, मेरी खुशी, मेरी जवानी, सब चीजों की मौत थी वो। उस दिन मैंने अपनी मोहब्बत खोई थी, अपने अहमद को खोया था, जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती थी। और मैंने सोचा था कि वक्त के साथ साथ ये तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन उनके बगैर तो सांस लेना भी मुश्किल था, एक कदम चलना भी मुश्किल था। लेकिन मैंने सब कुछ किया। मुझे तो अपने शौहर का सोग मनाने तक का वक्त नहीं मिला, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। मैंने अपनी औलाद की खातिर अपना गम दिल से निकाल फेंका। अंदर ही अंदर रोती रही, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा, खामोश रही। तुम्हें भी खामोश रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए गैफरान, चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो। तुम्हें एक शहजादी की तरह हर चीज का सामना करना है। मैं आप जितनी बहादुर नहीं हूं वालिदा। होना होगा तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। तैयार हो जाओ, एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतज़िर है।
ये जश्न, ये रक्स, ये मौसीकी और ये खुशी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। इस महल में ये सिर्फ आंसू छुपाने के लिए किया जाता है। नहरिन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मलिका, आ जाओ, जल्दी से तबीबा को बुलाइए। मलिका की तबीयत ठीक नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, तबीबा आ रही हैं। मैं आपके पास ही हूँ मलिका। होशियार, सुल्तान मुराद हाजिर हो रहे हैं। अतीका, मेरी प्यारी बहन, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अतीका मेरी बहन, तुम्हारी खुशी हर चीज से अहम है मेरे लिए, और आइंदा हरगिज़ अपनी जान लेने की बात मत करना। आपकी मौजूदगी मुझे बहुत हिम्मत देती है, और मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। रब से दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। वालिदा, गहवरान कहाँ है? अपने हुजरे में है, अभी आती ही होगी। सुल्तान मुराद, मैंने हमेशा आपके चुने हुए रास्ते पर ही चलना मुनासिब समझा। मैंने आपकी और वालिदा की इज्जत की खातिर सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया, लेकिन पहली दफा मैंने अपने बारे में सोचकर आपसे कुछ मांगा। मैं भी सबकी तरह खुश रहना चाहती थी, अपना गम भुलाना चाहती थी, लेकिन इजाजत नहीं दी आपने। क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं? अफसोस, आपके इस फैसले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या आपका ज़मीर इंसाफ के लिए मलामत नहीं करता मुराद? मेरा भाई इतना बेरहम तो नहीं था। लेकिन इस बार मैं अपनी जिंदगी का फैसला किसी और के हाथों बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी।
गेवरान! रुक जाइए, करीब मत आइएगा। गेवरान, ये क्या हो रहा है? खुदा के वास्ते रुक जा। ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिसकी वजह से सबको गेवरान, ऐसा पछताना बिल्कुल पड़े। मत करना। गेवरान, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत कर। कोई करीब नहीं आएगा। मुझे कभी खुशी नसीब नहीं हुई अतीका। दुआ है कि तुम्हें भी ना हो। गेवरान! 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 तबीबा को बुलाओ। बिला वजह गमों में पड़ने वाले, आए दिन मुसीबतों का सामना करने वाले, सीखो और इबरत हासिल करो कि तुम्हारी वजह से कितने मासूम सल्तनत के बादशाह, तुम्हारे अंदर गुस्सा है और कीना है। तुम ही इन परेशानियों की वजह हो। तुम्हारे इस गुस्से ने ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान को परेशानियों में जकड़ लिया है। गलाजत से भरे हुए हो तुम, और तुम्हारी मिसाल बॉक्स में हारे हुए एक शख्स जैसी है। तुम हो कौन? मुराद, दावों के सिवा तुम्हारी जिंदगी में है क्या? चाहे तुम जितना भी अच्छा लिबास पहन लो, हो तो तुम बेरहम ना। तुम इस दुनिया को अपना समझ बैठे हो। क्या तुमने हरे भरे बागात को उजड़ता हुआ नहीं देखा? क्या तुमने कभी बहते हुए चश्मों को सूखता हुआ नहीं देखा? जिस खानदान में तुम्हें पैदा होने पे इतना फख्र है, उसमें तुम्हारा क्या कमाल? ये तो खुदा की देन है। तुम खुद को लाफानी समझते हो, जबकि तुमको एक दिन मट्टी में मिल जाना है। तो बेहतर है कि तुम अपनी हकीकत को पहचानो। तुम समझते हो कि तुम एक अच्छे और मासूम इंसान हो। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुद पसंदी है। कदम बढ़ाओ और पहचानो अपने उस अंजाम को जो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। ये शान और शौकत मट्टी में मिल जाएगी, हर चीज झुलस कर राख हो जाएगी। तुम्हारी बादशाहत, तुम्हारी ताकत तुम्हारी मौत को हरा नहीं पाएगी। तुम वो आंखें रखते हो जो दूर से लोगों के ताबूत को देखकर मुस्कुराती हैं, जो अभी तक खुली नहीं है। आज किसी का जनाजा तुम्हारे कांधों पर है और कल तुम किसी के कांधों पर सवार होगे। और आज जिस तरह तुम अपने बाप दादा को भुला बैठे हो, कल इसी तरह ये दुनिया तुम्हें भुला देगी और तुम्हारे नसीब में चंद गज जमीन के सिवा और कुछ नहीं आएगा।
खुदा से सिर्फ रहम की दुआ मांगो और उसने जो तुम्हें मकाम दिया है उसका शुक्र अदा करो। या अल्लाह, तेरा शुक्र अदा करता हूं जो मकाम और इज्जत तूने मुझे अता की। बेशक मैं उस काबिल नहीं था, क्योंकि मैं तो एक गुनाहगार हूं, खता का पुतला हूं। तू तो माफ करने वाला है, तू तो गफूर और रहीम है। तो मेरे गुनाह कबीरा और सगीरा दोनों को माफ फरमा। बेशक तू ही माफ करने वाला है। उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे आप। आपके मरहूम वालिद सुल्तान अहमद खान एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो गए थे। वो एक मुश्किल दौर था। महल में हर एक नाउमीद हो चुका था। सबको लगता था कि उनका बचना मुश्किल है। फिर एक खातून आई मेरे पास और कहा कि उस बीमारी का इलाज है उसके पास। वो बुढ़िया बहुत ही अजीब थी। उसने कहा था मुझसे कि अहमद ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। मैंने कहा ठीक है, सोना जौहरात सब कुछ पेश किया, लेकिन कुछ कबूल न किया उसने। और कहा कि इसकी कीमत अपने खून से चुकानी होगी तुम्हें। मैंने कहा मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। वो भी कबूल नहीं किया उसने। उसने कहा तुम्हें आंखें बंद करके आग पर चलना होगा। जिसको भी तुम चाहती हो या चाहोगी, उन सब की मौत तुम्हें अपनी आंखों से देखनी होगी। कहा राजी हो? मैंने कहा मैं राजी हूं। अगले ही रोज तुम्हारे वालिद ठीक हो गए। कई सालों तक हम खुश रहे। वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। उसके बाद सबसे पहले आपके वालिद, फिर आपके भाई मेहमद और फिर उस्मान, और उसके बाद मेरे पोते उमर, मुस्तफा, ज़ैनब। और अब मेरी प्यारी बेटी कैफरान चली गई। अल्लाह इन सबको गरीक़े रहमत करे। आमीन। और जब भी मैं किसी अपने को खोती हूं तो वो खातून मुझे याद आ जाती है, और मेरा गुस्सा और गम, मेरी तकलीफ और भी बढ़ जाती है। मुराद, आज हम यहां मौजूद हैं, और आज मैंने अपने दिल के एक और टुकड़े को जमीन के सुपुर्द किया है, और इसके जिम्मेदार आप हैं। आपकी आंखों में एक तूफान है मुराद, जो किसी कीमत थमने का नाम नहीं ले रहा, और गुस्से में किए गए फैसलों से नुकसान आप ही को पहुंचता है। और एक वक्त आएगा कि आप सबको खो देंगे। आपको एहसास नहीं हो रहा, लेकिन दरअसल आप अपने आप से लड़ रहे हैं मुराद।
आप इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहे हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी अपनी जात है। खामोश हो जाओ। शायद आपको पूरी बात नहीं मालूम मेरे आका। मैंने कहा कि ये खुलेआम जुल्म है। हर फैसला दुरुस्त और इंसाफ पे मबनी है। जिस दिन ये गलतफहमी दूर हो गई, उस दिन आपकी अदालत का तराजू ठीक हो जाए। तुम होते कौन हो? होते कौन हो तुम? तुम इस तख्त पे बैठने का हक नहीं रखते, नहीं रखते। हम सुल्तान मुराद का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें उस जालिम के खिलाफ एक होना पड़ेगा। आपके गुस्से की वजह से सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि ये हुकूमत और आपका खानदान बहुत गहरी खाई की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। आयशा सुल्तान, मुझे डर लग रहा था कि कहीं आपको या आपकी औलाद को कुछ हो ना जाए। दाई ने बताया कि आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हैं। मेरी औलाद को पता चल चुका था कि उसकी वालिदा के साथ क्या होने वाला है, इसीलिए दुनिया में नहीं आना चाहता था। ये तो सब नसीब की बात है। आप इस तरह मत सोचिए आयशा सुल्तान। लाइए इसको मुझे दे दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो लालाजार? डरिए मत, मैं इसे दाई के पास ले जा रही हूँ। वो इसका मुआयना कर लेंगी तो मैं ले आऊंगी आपके पास। आप बेफिक्र रहिए। काश के शहजादा हुआ होता तो शायद आका मुझे माफ कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर शहजादा नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी हुई है। आज नहीं तो कल आका के दिल में आपके लिए मोहब्बत फिर से जाग उठेगी। और उनकी हालत आप जानती तो हैं। शहजादी की मौत का गम है अभी उन्हें। इंशाल्लाह। इस वाक़े से पता ये चलता है कि गैबरान सुल्तान ने सलेतार आगा के लिए अपनी जान दी है, क्योंकि वो अपने दिल में उनके लिए जज्बात रखती थी। मोहब्बत मेरी मलिका, एक वाहिद यही जज्बा है जिसके लिए इंसान जान की परवाह किए बगैर मौत को गले लगा लेता है। गैबरान बहुत नाजुक तबीयत की मालिक थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी जान ले लेंगी। कौसम ने एक बार फिर अपनी औलाद का गम देख लिया है। यकीन कीजिए वो अभी और औलादों का गम झेलेंगी। वो कैसे? अजम के सफ़ीर से मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपना एक जासूस हरम में भेज दिया है। यहाँ तक कि एक खातून सुल्तान मुराद की नूर नज़र बन चुकी हैं, और ये वही खातून है जो यादगार पाशा के सराय में सुल्तान मुराद को कत्ल करने के लिए भेजी गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या उस खातून का काम सुल्तान मुराद की जान लेना था? वजह फरमाया, लेकिन अजम के सफ़ीर ने हमें बताए बगैर कुछ और ही सोच रखा था। वो उस खातून को मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अजमियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह से हर चीज़ तबाह हो सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन इस वक्त हमें उनकी ज़रूरत है मलिका। जब हालात ऐसे हैं तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। हो सकता है खातून हमारे काम आ जाए। खाना खाइए मेरे प्यारे नवासे। नहीं, भूख नहीं है मुझे। इजाजत दीजिए, मैं अपने हुजरे में जाना चाहता हूँ। ठीक है। बेचारा बच्चा मां के बगैर रह गया। हमारे शहजादे की
कितनी बुरी किस्मत है मलिका। किस्मत का लिखा कौन डाल सकता है? उसे उसकी खाला फातिमा के पास भेज देते हैं, यही बेहतर होगा। हो सकता है वो उनके बच्चों के साथ अपना गम भूल जाए। सही कह रही हैं आप मलिका, मैं फौरन इन मामलात को संभालता हूं। कैफरान ने मुझसे कहा था कि मैं आप जितनी बहादुर नहीं हूं। काश मैं अपनी बेटी के जज्बात समझ सकती, तो ये सब ना होता। अपने आप को यूं इल्जाम देना तो बिल्कुल ही गलत है मलिका। ऐसा मत कीजिए। कोई भी चीज शहजादी गेवरान को वापस नहीं ला सकती। आप ये समझिए किस्मत में यही लिखा था, यही सच है मलिका। मुझसे ये सब नहीं देखा गया। केवरान ने जो कुछ किया गलत किया। हमें उससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरे ऊपर उसने एक ऐसा बोझ डाल दिया जो मरते दम तक मुझे उठाना होगा। तुम अब भी अपने बारे में सोच रही हो अतिका? तुम्हें यह परवाह है कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानी ना आ जाए? इब्राहिम, मेरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? तो क्या कहना चाहती हो तुम अतिका? तुम अच्छी तरह जानती थी कि गहवरान सिलतार से मोहब्बत करती थी और तुमने अपनी खुशी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, यहां तक कि उसने अपनी जान दे दी। अगर तुम ये सब उसके साथ ना करती तो आज वो जिंदा होती। अब आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जो तुम चाहती थी तुम्हें वो मिल चुका है। तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? तुम्हें पता ही क्या है जो तुम इतना बोल रहे हो? केवरान की मौत का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है उसकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी बेरहम कैसे बन सकती हो अतिका। जानती हो कितना भरोसा करता था मैं तुम पर, लेकिन तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था सिलतार कि कहीं कुछ हो ना जाए तुम्हें। आपकी आंखों में कितनी जिंदगी है, इन्हें देखकर जिंदगी जीने का दिल करता है। काश ये ख्वाब पूरा कर सकूं मैं। मेरे आका, तुम यहां क्यों आए हो मुस्तफा? खुद
को याद दिलाने के लिए कि मैं जिंदा हूं, लेकिन यहां आकर मालूम हुआ कि मैं पहले से मर चुका हूं। जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वालिदा मुझे ठहरा रही हैं। कह रही थी कि मेरे फैसलों से इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, और इसके साथ साथ अब तो मैं अपनी बहन के खून का भी जिम्मेदार बन गया। इसका मतलब वालिदा सच कह रही हैं, बिल्कुल मैं ही गलत हूं। क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? हम सब आपके गुलाम हैं। हमारी जानें अमानत हैं आपके पास। आप चाहे तो हिफाजत करें, चाहे तो जान ले लें। जो फैसला आपने किया था, अगर शहजादी उसे कबूल कर लेती मेरे आका, तो वो अपनी जान कभी ना लेती। अल्लाह उन्हें माफ करे। लेकिन इंसान बाज़ औक़ात ऐसा महसूस करता है जैसे वो इस दुनिया में एक कैदी की जिंदगी गुजार रहा है, और उस कैद से निकलने का एक ही रास्ता, सिर्फ मौत। और यही सोच इंसान को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने सुकून के लिए दूसरों को दुख दे जाते हैं, उन लोगों के लिए हरगिज़ गम नहीं करना चाहिए। मेरे आका, दुनिया में मौत से बढ़कर कोई सच्चाई नहीं, लेकिन जिंदा रहना मजबूरी है, बिल्कुल हमारी तरह आका। वालिदा, मुझे शहजादी गहवरान का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत साफ दिल थी और बहुत शफीक भी थी। हम सबको बहुत गहरा जख्म दिया है। अल्लाह हम सबको सब्र दे। अम्मी! अहमद मेरे शहजादे, खानजादे, मेरे बच्चों,
तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। हम भी आपको याद कर रहे थे, हमने दुआ भी की थी। बच्चों मेरे पास आओ, अपनी बहन को देखो। लड़की है ये तो, काश के लड़का होता, हम दोनों साथ में खेलते। अब तो मैं खेलूंगी इसके साथ। आज इस महल में मेरा पहला दिन है। आपसे निकाह मेरा ख्वाब था। सोचा था मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होंगे ये। लेकिन मुझे क्या इल्म था कि मेरा ये ख्वाब मेरी बहन की मौत का सबब बन जाएगा। हर एक उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है। मेरी वालिदा, आप और मेरा भाई इब्राहिम ने तो मुझे क्या कुछ नहीं कहा। क्या मेरा ज़मीर वाकई मर चुका है? क्या वाकई कसूरवार मैं हूं? हकीकत आपके सामने है शहजादी। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा और वही किया जो आपको मुनासिब लगा। आपने हमारी मोहब्बत को समझा ही नहीं और ना ही हमारी परवाह की। आप बस इंतकाम लेना चाहती थी, सो ले लिया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन गेवरान ऐसा कुछ भी कर सकती है। अगर मुझे इसका जरा भी अंदाजा होता सलहतार, तो कभी भी मैं अपना ख्वाब पूरा करने का ना सोचती। अगर आप जानती भी तब भी वही करती जो आपको अच्छा लगता, और कुछ नहीं। यही सच है। अगर ये सब कुछ आपने मुझे पाने के लिए किया है तो आप अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। लेकिन आपको इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक जिंदा लाश बन चुका हूं। तो क्या सारी गलती मेरी है सलहतार? आपका कोई कसूर नहीं है? जब आप उनसे इतनी ही मोहब्बत करते थे
तो क्यों खामोश रहे? बात क्यों नहीं की आपने मेरे भाई आका से? क्यों नहीं कही उनके हुक्म के खिलाफ? अपनी मौत को नजरअंदाज करके आका से क्यों नहीं कहा कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्यों? या फिर वफादारी के हाथों मजबूर हो गए? कि आपकी वफादारी आपकी मोहब्बत से ज्यादा बढ़कर थी? सही कहा। मेरी वफादारी ही मेरी गलती है। और मेरे इस महल में रहने की वजह भी यही है शहजादी। ताकि अपनी सजा पूरी कर सकूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम्हारा नाम इस्मिया काया है। इस्मिया काया, इस्मिया काया है। कितना अच्छा नाम सोचा है आपने मेरे आका। अहमद, मेरी शहजादी, अब तुम लोग अपने हुजरे में जाओ। चलो बच्चों। लालाजार, इसे दाई के पास ले जाओ। जिस तरह आयशा पहले बच्चों से नहीं मिल सकती, इसी तरह इससे भी नहीं। आका, आका ऐसा मत कीजिए। ये सजा तो मौत से भी बदतर है। मेरी औलाद मुझसे जुदा मत कीजिए। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। मैंने सबक सीख लिया है। मुझे सजा मिल चुकी है। यह हमारी आखिरी मुलाकात है आयशा। अब मैं तुम्हें इस महल में नहीं देखना चाहता। यहां से जाने की तैयारियां शुरू कर दो। तुम्हें अम्मासिया भेजा जा रहा है। आका, आका ऐसा मत कीजिए। वालिदा, मेरी मदद कीजिए। मेरा नहीं सोच रही तो मेरे बच्चों का तो सोचिए। क्या वो बिन माँ के बड़े होंगे? खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। तुम्हारे किए की यही सजा है आयशा। इस खानदान से गद्दारी की है तुमने। शुक्र करो तुम्हारी जान बख्श दी गई। अच्छा, तो तुम हो सनोबर खातून और आप सिनान पाशा। सुल्तान मुराद को इज़्निक से वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम रुकावट बनी इसमें। ये तो आप भी जानते हैं कि जब तक कौसम सुल्तान जिंदा है, हमें सुल्तान मुराद की मौत से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा।
हमारा असल हदफ कौसम सुल्तान होना चाहिए पाशा, सुल्तान मुराद नहीं। अक्लमंद खातून हो, क्या कह सकते हैं। ये तो कह नहीं सकते कि तुम कुछ गलत कह रही हो, लेकिन उनकी भी कुछ ना कुछ कमज़ोरियां हैं, और उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी का हमें इल्म है। और वो क्या है पाशा? वो ये कि वो ज़ियाबतीज़ नामी बीमारी में मुब्तला है। वक्त आने पर उनका भी काम तमाम कर दिया जाएगा। जाहिर है तुम उनके ज़ेरे साया हो, इसलिए ज़रूरी है कि तुम उनके साथ रहो, क्योंकि तुम बेहतर समझ सकती हो। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आला, अगर तुम्हें किसी तरह की भी अहम खबर मिले तो आगा के हाथ मुझे खबर भिजवा देना। जो आपका हुक्म पाशा। अब मुझे हरम वापस जाना चाहिए ताकि किसी को शक ना हो मुझ पर। मेरे आका, क्या सही है क्या गलत ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरी इस जुर्रत को माफ कीजिए। आप अपने किए हुए इस फैसले पर एक बार फिर नजरसानी कीजिए, क्योंकि यहां बात आयशा सुल्तान की है। वो आपकी औलाद की मां है। वो मेरी औलाद की मां जरूर है, लेकिन इस सल्तनत, इस खानदान की गद्दार भी है वो, और गद्दार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। मैं फैसला कर चुका हूं। जो हुक्म मेरे प्यारे बादशाह सलामत का। मलिका, आपकी सवारी तैयार की जा रही है। कुछ देर में आप यहाँ से रवाना हो जाएंगी। तो वक्त आ गया है। अहम बात यह है कि जान बख्श दी गई है। देखिएगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत हो मलिका, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। वो दिन आएगा जब आका अहमद की मुस्कुराहट में या फिर खानजादे के आंसुओं में मुझे देखेंगे, तब उनका दिल मेरे लिए नर्म होगा और फिर वो मुझे अपने पास यहाँ बुलाएंगे, और उस वक्त मैं नई जिंदगी शुरू करूंगी। इजाजत है। सिलतार आगा, आप खैरियत से तो हैं? मैं ठीक हूं।
ठीक हूं हुसैन। तुम यहां क्यों आए हो? आपके वालिद वजीर खानजादे अफंदी आपसे मिलना चाहते हैं और काफी इसरार कर रहे हैं। मेरी नूर नजर आयशा सुल्तान ने इस सल्तनत उस्मानिया और मेरे खानदान के साथ गद्दारी की है, और तमाम गद्दारों की तरह वो भी सजाए मौत की मुस्तहिक है। इसीलिए पाया तख्त से निकलते ही रास्ते में उसे मारा जाए। मलिका, उस हादसे के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे ताज़ियत करने की। अल्लाह आपको सब्र दे। तुम्हें भी कमान कश। चाहे मैं अपनी औलाद की कितनी भी हिफाजत कर लूं, लेकिन एक एक करके मैं उन्हें खोती जा रही हूं, और मैं चाहकर भी ये सब रोक नहीं सकती। मलिका, हकीकत का पहला मुकाम यह है कि हम जान लें कि ये सब मट्टी हो जाना है। हमारे रब के हुक्म के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, और उसकी रज़ा में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है जो इंसानी अक्ल नहीं समझ सकती। मलिका, मेरी इस जुर्रत को माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो कुछ हुआ उसके ज़िम्मेदार सिलतार आगा हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ। मरहूम सुल्तान उस्मान की हुकूमत में मूसा जलेबी भी सिलतार आगा की तरह थे। उस शख्स की वजह से 2 बड़ी बगावतों का सामना करना पड़ा, और मैं उसी दिन से डरती हूं कि कहीं मुराद के साथ भी ऐसा ना हो। मैं आका के साथ रहने की काफ़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन छावनी की मसरूफियात इजाज़त नहीं देती। आप जानती हैं, सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। सिपाहियों को इस कदर ताकतवर बनाओ कि वो हमारे दुश्मनों को सिफाए हस्ती से मिटा सकें। आपको कोई शुबा नहीं होना चाहिए मलिका, लेकिन पाबंदियाँ, सजाए मौत के हुक्म, शेखुल इस्लाम का कत्ल, अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो यकीन कीजिए ये निज़ाम कायम रखना बहुत मुश्किल होगा। हालात चाहे कैसे भी रहे, हमें आका और शहजादों को हर मुसीबत से बचाना है। इस हुकूमत की, इस खानदान की हिफाजत करनी है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मुस्तफा बेटी, इतनी दफा तुम्हारे दरवाजे पर आया, लेकिन ये लोग मुझे मिलने नहीं देते। इस दफा तो मैं सोच के आया था कि तुमसे मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ हुआ जानते हैं आप, इसलिए नहीं मिल सका। कुछ ही दिन का मेहमान हूं, फिर बोस्निया चला जाऊंगा, लेकिन वापस जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। कहिए। आजाद महमद पाशा, वो शख्स एक इंतहाई रिश्वतखोर इंसान है। बोस्निया के लोगों की जिंदगी हराम की हुई है उसने, और खास तौर उसने बहाने बहाने से मेरी पूरी दौलत पर कब्जा कर लिया है, और मैंने इतने अरसे में जो कुछ कमाया था उस पे सब पे काबज हो गया है, और मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो आप इस वजह से यहाँ आए हैं? जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है बेटे। तुम्हारी सौतेली माँ और भाई सूखी रोटी तक के मोहताज हो गए, तो सोचा तुम्हें बता दूं, हो सकता है कि तुम हमारी कुछ मदद करो। उसने गैर कानूनी तौर हर शय कब्जा कर लिया। ये आवाम की शिकायतें जो तुम खुद पढ़ सकते हो।
और ऐसे हजारों खुतूत मैं तुम्हें दिखा सकता हूं बेटा। जब आप मुझसे यहां मिलने आए तो मैंने सोचा कि शायद आपको मेरी याद आ गई, लेकिन गलत था मैं। मुझसे मिलना तो फकत एक बहाना था। आप तो यहां सिर्फ अपने मफाद के लिए आए हैं। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारी शादी का सुनकर इस मामले की हकीकत क्या है मैं मालूम करूंगा। इंतजार कीजिए आप। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जानती हो ना, तुम्हारी वजह से आज मैंने अपनी हर चीज खो दी है। मुराद को, अपने बच्चों को। अब शायद उनसे कभी ना मिल पाऊं। मुझे इल्जाम मत दो आयशा। इतने मासूमों की और मेरे बच्चे की जान ली है तुम। अच्छा तो मेरी औलाद का क्या? उनका क्या होगा? अहमद, खानजादे और वो नन्ही सी जान बिन मां के बड़े होंगे। उनके लिए यही अच्छा होगा, वरना तुम उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। यकीन करो, तुम्हारे बच्चे तुमसे अलग रहकर खुश रहेंगे। ये जुर्रत मत करना। काश के मुझे मौका मिलता और मैं तुम्हारी जान ले लेती। लेकिन अब तुम ये ना समझो कि तुम मुझसे बच जाओगी। मैं वापस आऊंगी और जो कुछ तुमने मुझसे छीना है वो सब तुमसे वापस लूंगी। वो दिन अब हरगिज नहीं आएंगे। आइंदा तुम कभी इस महल वापस नहीं आओगी, क्योंकि हमारे आका ने तुम्हारी मौत का फरमान दे दिया है। कैसा फरमान? क्या मतलब तुम्हारा? तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। मुराद कभी मेरी जान नहीं ले सकते। उन्होंने सिर्फ जिला वतन किया है। मैं भी यही समझ रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और है आयशा। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी मौत का फरमान। इस्तांबुल से जैसे ही बाहर निकलोगी, रास्ते में कत्ल कर दिया जाएगा तुम्हारा। महमद पाशा, तुम्हें ही ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे बहुत अहम मसले पे बात करनी है तुमसे। खैरियत तो है सिलतार आगा, कैसा मसला? तुम तो जानते हो कि मेरे वालिद वजीर खानजादे सिनान अफंदी पायतख्त तशरीफ लाए हैं। उन्होंने बोस्निया में होने वाले वाकयात का जिक्र किया है मुझसे। उनका कहना है कि उनकी दौलत पे कब्जा कर लिया है तुमने। वजीर खानजादे ने मेरी शिकायत की है तुमसे, और उनकी बातों पर यकीन करके तुम मुझसे यहाँ हिसाब लेने चले आए। उन्होंने कुछ सबूत भी दिए हैं तुम्हारे खिलाफ। इन पे बोस्निया के काजी की मोहर भी लगी हुई है। असल हकीकत क्या है ये तुमसे जानना चाहता हूं मैं। तुम होते कौन हो जो मैं वजाहत पेश करूं तुम्हें? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मगर आका को वजाहत देनी होगी, क्योंकि यहां बात सिर्फ मेरे वालिद की नहीं है। बोस्निया के तमाम लोग तुम्हारे रिश्वत लेने की वजह से परेशान हैं, और अब तुम्हें इन सब का हिसाब आका को देना होगा। एहतियात करो सिलातौर। इस खानदान के दामाद क्या बन गए, खुद को क्या समझने लगे हो? हद में रहना, वरना तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे
बताओ मुझे, क्या करोगे तुम? हाँ, बोलो महमूद पाशा। क्या हो रहा है यहाँ? मलिका, ये कैसी जुर्रत है? माफ कीजिएगा मलिका, मैं कभी नहीं चाहता था कि आपको ऐसा मंजर देखना पड़े। सिलेतार आगा अपने वालिद वजीर खानजादे की बातों में आकर मेरे सामने खड़े होकर मुझ पर मुख्तलिफ इल्जामात लगा रहे हैं कि इनकी बोस्निया की दौलत पर कब्जा कर लिया है मैंने। जहां आग नहीं होती वहां से धुआं नहीं उठता मेरी मलिका। और बिला वजह मेरे वालिद इस पे इल्जाम क्यों लगाएंगे? महमूद पाशा के खिलाफ कई शिकायतें हैं, आवाम से रिश्वत लेना और भी कई इल्जामात हैं। क्या ये सब सच है? इल्जाम है मलिका, पूरी जिंदगी मैंने रिश्वत नहीं ली कभी भी, और ना ही सिफारिश पर ओहदा दिया। ठीक है महमूद पाशा, लेकिन इनके वालिद के साथ क्या मसला है? मेरी मलिका, जब मैं लीस्तान के सफर पर निकला था तो मैंने अपनी जगह किसी और पाशा को तायन किया। इनके माल पर कब्जा कर लिया उसने। जब मैं वापस आया तो इस मामले का पता चला मुझे। पाशा को ओहदे से हटा दिया और उसको उसकी सजा भी दिलवाई, लेकिन पाशा उनके माल और जमीनों को बेचकर फरार हो गया और हम इनका माल खजाने से पूरा नहीं कर सके। और फिर इस पर दावा चला, काजियों ने मेरे हक में फैसला किया। जो मुजरिम था उसे सजा मिल गई थी और ये बात वहीं खत्म हो गई थी, तो अब तुम किस बात का हिसाब मांग रहे हो? मलिका, एक लफ्ज नहीं, आइंदा इस मसले पर बात नहीं होनी चाहिए। जा सकते हो। सिलेतार, मलिका, आप यहां क्या कर रही? वापस अपने हुजरे में जाइए। क्या ये सच है सिलेतार? क्या आका ने मेरी मौत का फरमान दिया है? आप मेरी जान लेंगे? क्या ये सच है? ये आप क्या कह रही हैं? फारिया ने बताया है। उसने अपनी आंखों से मेरी मौत का फरमान देखा है। क्या ये सही है? क्या वाकई मेरा सर कलम कर दिया जाएगा? नहीं मेरी मलिका, ऐसा कोई हुक्म नहीं। आपकी सजा सब जानते हैं। मुल्क बदर किया जा रहा है आपको। अगर ऐसा ही है तो फिर आप मुझसे आंखें क्यों चुरा रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे कि ये मुमकिन नहीं है? आका ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? यही सच है ना कि आका अपने बच्चों की मां की जान लेंगे? हरगिज नहीं मलिका। मलिका, यहाँ पे इस वक्त आपका क्या काम है? आप वापस अपने हुजरे में जाइए। खुदा न खास्ता अगर आका को पता चल गया तो क्या फर्क पड़ता है लालाजार? जो होना है वो तो होकर रहेगा। जाने से पहले मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे भी मलिका ने इसकी इजाजत दे दी है। आप अपने हुजरे में जाइए, मैं उनको लेकर आती हूँ आपके पास। लालाजार काल्फा,
आयशा सुल्तान को अकेला मत छोड़ना, हरगिज भी नहीं लालाजा, समझ गई? खानजादे, अम्मी, अहमद, हम आ गए। कैसे हो तुम लोग? मेरी बच्ची कहाँ है? वो तो इस वक्त दाई के पास है मलिका, मुनासिब वक्त पर ले आऊंगी। मैं अपने बच्चों के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहती हूँ। मलिका, बस आखिरी बार मुझे इनसे मिलने दो, खुदा के लिए आखिरी बार। अहमद, खानजादे, पाबंदियों के बाद से तंबाकू और कहवे की तिजारत करने वाले ताजिर मुश्किल में आ गए हैं। उनके लिए ये बहुत अहम जरिया माश था। हमें फौरन इक्तिसादी और सियासी तदाबीर लेनी होंगी। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। जो ताजिर परेशान है उनके बारे में मालूम करो। उनका जो नुकसान हुआ है वो हम अपने खजाने से पूरा करेंगे महमद पाशा। सही फैसला किया आपने मलिका। ये पैसा उनको नई तिजारत करने में मदद देगा। इस तरह वो सुकून की सांस ले सकेंगे। अगर हम खामोश बैठे रहे तो ये सल्तनत हाथ से निकल जाएगी। आका को तो जानते ही हैं आप। वो ये नहीं देख रहे कि उनके फैसलों से क्या नुकसान हो रहा है। आप फिक्र नहीं कीजिए मलिका, ये मुश्किल के दिन भी आपकी रोशनी के साए में निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। अरकान हुकूमत में जो भी अहम ओहदे खाली हैं उन पर हमारे वफादारों को तैनात किया जाए। आका के हर फैसले और हर कदम के बारे में मुझे खबर होनी चाहिए। सिलेतार के बारे में मत सोचो, वो जो चाहे कर ले, उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। इंशाअल्लाह। और वैसे आपको छावनियों के सिपाहियों के पास भी एक दफा जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो आखिरी बार हादसा हुआ था, सिपाही परेशान हैं उससे। सिपाहियों की फिक्र करना छोड़ दो। छावनी में कमान का शागा है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। वो हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। कमान का शागा एतमाद के लायक है मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो आपसे ज्यादा आका के वफादार हैं। कमान कश की वफादारी सल्तनत उस्मानिया के साथ है। मुस्तफा, क्या तुम्हारी बात हुई आका से? महमद पाशा से बात की मैंने। हाँ? इनकार कर रहा है वो। कह रहा था इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आपके माल पे किसी और ने कब्जा किया था और उसे सजा भी मिल चुकी है। आपके लगाए हुए सब इल्जाम झूठे निकले। क्या कभी किसी चोर ने अपनी चोरी कबूल की है?
उसने अपना जुर्म किसी और के सर डालकर उस बेचारे को मरवा दिया। हो सकता है आप सच कह रहे हैं, लेकिन बगैर किसी ठोस सबूत के उस पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। और वैसे भी ये मामला कौसम सुल्तान जान गई हैं। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं, क्योंकि बादशाह के पास जो दौलत है उसका सबसे ज्यादा फायदा कौसम सुल्तान को ही पहुंचता है। और रिश्वत के पैसों में से वो बहुत सारा माल कौसम सुल्तान के वक्त में देता है। क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं? अगर किसी ने सुन लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। मैं हर चीज खो चुका हूं, तो अब इस जान का क्या फायदा? इस मामले की मैं खुद तहकीकात करूंगा। अगर आपके इल्जामात सच हैं तो सामने आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक आपको खामोश रहना होगा। आप वापस जाइए और मेरी खबर का इंतजार कीजिए। मैं कैसे वापस जाऊं बेटा? वापस जाने तक के पैसे नहीं मेरे पास। फिक्र न करें, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप यहां से जाने की तैयारी करें। मुस्तफा, मेरे बेटे। अब मुझसे मिलने की जहमत मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। मुझे मालूम था कि तुम मेरी मदद जरूर कर। अम्मी, आप हमें छोड़कर मत जाए ना। मैं बाबा से बात करूंगा। मैं आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकता। रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना। मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। क्या हम भी आपके साथ जाएंगे? वो जगह कैसी है अम्मी? अच्छी है क्या? बहुत खूबसूरत जगह है, वो हमारे लिए जन्नत है। वो खूबसूरत जगह पूरी नीले आसमां से ढकी हुई है। वहाँ पर बड़े बड़े खूबसूरत पौधे हैं जिनमें कांटे नहीं। वहाँ पर घोड़े हैं जिन पर मेरा शहजादा बैठेगा। इतना तेज दौड़ेगा कि उस तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। वहाँ बागीचों में खूबसूरत फूल होंगे जिनसे मैं अपनी शहजादी के लिए ताज बनाऊंगी। गुलाब से, सुंबुल से। हर सुबह फूलों की खुशबू सूंघ कर जागेंगे और रात को आसमान पर चमकते तारे देखेंगे। हम अपनी तमाम परेशानियां और तमाम गम भूल जाएंगे। जो सुकून इस महल में हमें हासिल नहीं हुआ, वो सुकून हम वहां हासिल करेंगे। अम्मी, क्या बाबा भी हमारे साथ आएंगे?